Hello guys, hope you had a very good day today. So I will be talking about today cryptography, and this cryptography cryptography we have in cryptography we have already studied that what is cryptography, how it behaves, how does OSI gets involved into it, and what is the meaning of security. So we have already gone through it. We will be talking about, आज हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिक्योरिटी, OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है क्या? एक्चुअली क्या है कि OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि जो OSI है, OSI ने क्या किया है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको बोलते हैं। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ने क्या किया कि इट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू स्टडी एंड it really helps a particular message to travel from source to destination. अगर आपका जो OSI स्ट्रक्चर है, वो जो OSI मॉडल है, वो काफ़ी हेल्प करता है आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपके मैसेज पैकेट्स के रूप में जाते हैं, जो डिलीवर कर दिए जाते हैं, तो उसको सिक्योरिटी के साथ सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये OSI का सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो अप्रोच है, जो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज है, वो यही है। तो जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, हैकिंग्स हो रहे हैं, और उसके बाद भी जो है मैसेजेस जो है वो करप्ट कर दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत आते रहते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होता क्या है, OSI का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो किस तरह का होता है। तो पहले ये समझना है हमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि OSI आर्किटेक्चर है क्या। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसके डेफिनेशन लिखे हैं। OSI डिफाइंस द रिक्वायरमेंट एंड सिक्योरिटी एंड कैरेक्टराइजिंग द अप्रोचेस टू सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब जो OSI है वो एक ऐसे रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है जो कि सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है मतलब आपका जो डेटा है दैट शुड बी सिक्योर, और अगर वो डेटा सिक्योर है तो ही आपका मैसेज जो है वो सिक्योरिटी के साथ सोर्स टू डेस्टिनेशन तक जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो OSI ने ये डिफाइन किया है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको अलग तरीके से कैरेक्टराइज करता है कि आखिर जो सिक्योरिटी है, जो अप्लाई होती है सिक्योरिटी, वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे मैच करता है। वो ऐसे मैच करता है क्योंकि हमें भी सिक्योरिटी चाहिए अपने मैसेजेस की, तो वो OSI देने में हमें सक्सेसफुल है, क्योंकि अभी OSI और TCP/IP दो ही ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको कि हम लोग यूज़ करके और मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डिफ़िकल्टी कहाँ है। वो डिफ़िकल्टी मैसेजेस ले जाने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ है कि जब हम लोग नेटवर्क जो चूज़ करते हैं, जब नेटवर्क हम चूज़ करते हैं तो सोर्स से डेस्टिनेशन जाते वक्त जो हम लोकल एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क जो हम लोग लेते हैं या हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या हम लोग जिस रास्ते से भी उसको ले जाते हैं, जो हमारे वायर्स हैं उसके थ्रू, जिसके थ्रू हम लोग ले जाते हैं, जो नेटवर्क हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम उसमें है। अब वो नेटवर्क में किस तरीके से डेटा जा रहा है और उसको नेटवर्क को बीच में से वायर कोई काट ले, कुछ कर ले, तो उसकी बातें हम लोग जो है यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। अब आप तार है और वायरें काट दीजिएगा तो कहाँ से डेटा जाएगा? नहीं ना जाएगा। तो नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सारी सिक्योरिटीज़ फेल। तो ये जो एनवायरनमेंट है जिसमें कि आपका जो सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग का जो एनवायरनमेंट है, उसमें ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हमेशा जिसमें कि डेटा जा रहा है, आ रहा है, और हमेशा जो है डेटा अपडेट हो रहा है। जैसे बैंकिंग है, बैंकिंग में अगर मान लिया SBI को ही ले लें तो SBI में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो कुछ ना कुछ, कोई ATM से पैसा निकाल रहा है, कोई डिपॉजिट कर रहा है, कोई चेक से कहीं पैसा डिलीवर कर रहा है, कुछ ना कुछ विड्रावल और डिपॉजिट्स होते ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो
तो वो जो डेटा है वो तो चैनल बहुत बिजी चैनल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड से वो चीज़ें हो रही है। तो उस डेटा को संभालने के लिए, उस डेटा को सिक्योरिटी देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक डेटा प्रोसेसिंग, जो सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन वो भी तो तभी तक पॉसिबल है जब तक वहाँ डेटा पहुँचेगा नहीं। जब डेटा पहुँचेगा तभी ये सेंट्रलाइज्ड डेटा प्रोसेसिंग भी यूज़ में आएगा। तो इन सब को जो फेल करता है वो क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क जिसके थ्रू हम कनेक्टेड होते हैं, वो जो है इसमें आपके सारे सोच पे पानी फेर देता है, क्योंकि वहीं से डेटा लीक हो सकती है। तो OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इस तरीके से बनाया गया कि क्यों ना हम डेटा में ही ऐसा चीज़ कर दें कि भाई वो डेटा चुराने के बाद भी, मतलब देखिए, चुराने से हम लोग बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि अगर बंदा चुरा भी ले तो उसको कुछ नहीं हाथ लगेगा। इससे बढ़िया था कि वो ना चुराता। सपोज कीजिए कि आपके जेब में पैसे हैं तो लोग चुरा तो लेंगे, जेब काट लेंगे, लेकिन अगर जेब में ये पता चले लोगों को कि अरे यार इसके जेब में तो नकली नोट रहता है, फिर फायदा क्या, जेब क्यों काटना है। तो दिस वाज द पिक्चर विच वाज बीइंग फ्रेम्ड बाय OSI आर्किटेक्चर। तो OSI आर्किटेक्चर ने ये एक पिक्चर हैकर्स के माइंड में फ्रेम करना शुरू कर दिया, और ये कंसेप्चुअली किया, मतलब इसके पीछे लॉजिक है, और वो लॉजिक हमें समझना है। वो लॉजिक कैसा है? नाउ, OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज यूजफुल टू मैनेज एज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द टास्क प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। नाउ, अब OSI आर्किटेक्चर ने क्या किया कि ये OSI आर्किटेक्चर जो है हेल्पफुल था उन मैनेजर्स के लिए जो लोग अपने अपने टास्क को मैनेज कर रहे थे, अपने डेटा को मैनेज कर रहे थे और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। उनके लिए ये ज़्यादा यूज़ था, जैसे कि बैंक के मैनेजर्स होते हैं वैसे। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड्स अ यूजफुल ओवरव्यू। OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ने क्या किया कि अपना 3 ओवरव्यू दिया। उसने कहा कि भाई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में जो 3 व्यू है हमारे पास, उस चीज़ को जो है मैं डिपिक्ट करता हूं और उसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो जो आप उनका 3 व्यू है वो है सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी मैकेनिज्म एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये तीनों चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। सिक्योरिटी अटैक्स, नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी अटैक? सिक्योरिटी अटैक एक कई तरीके से हो सकते हैं। अब सिक्योरिटी अटैक है क्या, पहले देख लीजिए। जनरली अटैक्स आर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जनरली जो अटैक होता है वो कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक होता है कि सिस्टम में जो डेटा है उसको कैसे ले लिया जाए, जो सिस्टम में स्टोर डेटा है अगर वो कहीं जा रहा है उसको कैसे ले लिया जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो जनरली अटैक्स आर ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। In general, there is a flow of information from a source. Generally क्या होता है कि जो information है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, source to destination. तो generally जो information है, information from source to destination. तो source to destination तो होता है, लेकिन यहाँ पे source में क्या आ जाएगा? जब security attacks की बात कर रहे हैं तो it is security attacks is on the computer system. तो computer system में होता क्या है? computer system में होता है such as files, या फिर मेन मेमोरी में जो भी चीज़ें आपकी मौजूद होंगी, तो जो भी आपका फाइल में या फिर किसी मेमोरी में जो प्रेजेंट होगा उस पर अटैक होता है। और उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है हम लोग डेस्टिनेशन के जो फाइल्स हैं या डेस्टिनेशन की जो मेमोरी हैं उसके साथ मिसमैच कराते हैं। कई बार जो है इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का अटैक होता है। तो इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट्स। Now guys, I will be showing you the different security attacks which is being done in OSI architecture, OSI security architecture. So in security attacks what happens, there are 4 things. 4 चीज़ें नॉर्मली होती हैं, और वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं?
सबसे पहले ये जानिए कि जो आपका डेटा है दैट इज इन नॉर्मल फ्लो, ये आपका नॉर्मल फ्लो शो किया हुआ है। नाउ व्हाट इज द नॉर्मल फ्लो? व्हेनेवर द सोर्स सेंड्स सम मैसेजेस टू द डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन एक्सेप्ट्स इट्स, द मैसेजेस गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। ये आपका नॉर्मल फ्लो है। लेकिन ऐसा तो जनरली होता ही है, कई बार ऐसा होता है कि जिसमें कि मैसेजेस के साथ कुछ घटनाएं घट जाती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं? तो वो होती है सिक्योरिटी अटैक्स, उस पर अटैक होता है। अब ये मैसेजेस पे अटैक होता कैसे है? ये मैसेजेस पे अटैक होता है 4 कारणों से। पहला, इंटरप्शन, जिसको कि नाम दिया गया है। दूसरा, इंटरसेप्शन। तीसरा, मॉडिफिकेशन। और चौथा, फैब्रिकेशन। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसमें होता क्या है? देखिए यहां पर क्या होता है कि जब आपका नॉर्मल फ्लो है डेटा का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्मल फ्लो डेटा में हो रहा है और बीच में वायर काट दिया गया, अगर वायर ही काट देंगे तो क्या डेटा वहां से वहां जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो दैट इज कॉल्ड इंटरप्शन। व्हाट हैपेंस? समथिंग व्हेन अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज डिस्ट्रॉयड, व्हेन अ पीस ऑफ हार्डवेयर इज डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे कोई भी पीस ऑफ, जैसे वायर काट देना या फिर हार्ड डिस्क में कुछ चेंजेस कर देना, हार्ड डिस्क को चुरा लेना, कुछ ऐसा हो जाइए, तो जो आपका डेटा है वो वहां तक जा नहीं पाएगा। तो इट हैज बीन पिक्टोरियली वेरी नाइसली इट हैज बीन डिपिक्टेड ओवर हियर पिक्टोरियली। नाउ द सेकंड थिंग इज इंटरसेप्शन। In interception, what happens? The data is moving from source to destination and it is being copied by the third party. By the third party means any unauthorized user. उसके द्वारा ये कॉपी कर दिया जा रहा है। वो एक अनऑथराइज्ड यूजर है, उसके पास ये डेटा जाना चाहिए था एक्चुअली डेस्टिनेशन को, लेकिन ये इसने उस डेटा को किसी न किसी तरीके से कॉपी कर लिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्शन। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि डेटा इज मूविंग टू द डेस्टिनेशन, नाउ in between an unauthorized user comes in between, it takes the information, total information it takes, and then modifies the information and then sends it to the destination। एक बहुत ही गड़बड़ बात है कि आपका जो डेटा है वो किसी और के पास चला गया, और ये हो सकता है। क्या होता है कि कई बार, और ये सब जो केसेस हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि कई बार आपका जो आईपी एड्रेस है, दैट आईपी एड्रेस इज बीइंग चेंज्ड। वो आईपी एड्रेस कुछ देर के लिए आपका जो आईपी एड्रेस है वो बदल दिया जाता है, और जो आईपी एड्रेसेस है वो आपका बदल तो दिया जाता है, लेकिन वो जो भी आईपी एड्रेस से भेजा जा रहा है, इसी आईपी एड्रेस को अगर कोई तीसरा जो अनऑथराइज्ड यूजर है अगर वो रख लेगा, तो वो ऑब्वियसली मैसेजेस तो उसको डिलीवर होते चले जाएंगे। मतलब जो सेंडर है उसका नहीं, डेस्टिनेशन का। अगर ये डेस्टिनेशन के पास जा रहा है, डेस्टिनेशन का एड्रेस इसने स्टोर कर लिया, तो डेटा उसको नहीं थोड़ा ले जाएगा, डेटा तो इसको आ जाएगा। तो इट मे हैपन, समटाइम्स इट मे हैपन। तो ये मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो वैल्यूज है, वी चेंज द वैल्यूज और डेटा फाइल्स। तो ये चीजें इसमें पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन में क्या होता है? इन फैब्रिकेशन व्हाट हैपेंस व्हेन द डेटा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, देन व्हाट हैपेंस दैट द थर्ड पार्टी which does not have any connection with the source, उसके सोर्स के पास कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब वो मैसेज भेज रहा होता है डेस्टिनेशन को, तो वो क्या करता है कि अपना मैसेज भी कुछ डाल देता है, और अपना मैसेज जब डाल देता है तो दैट इज कॉल्ड फैब्रिकेशन। मतलब इंजर्शन ऑफ स्पूरियस मैसेजेस। स्पूरियस मैसेज मतलब संदिग्ध मैसेजेस जो कि उसमें डाल दिए जाते हैं, या फिर आप उसके डेटा रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर देते हैं जिससे कि द एक्चुअल मैसेज, द ओरिजिनल मैसेज गेट्स ऑल्टर्ड। तो दीज आर द 4 थिंग्स। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं अनऑथराइज्ड यूजर की बातें करता हूं, तो अनऑथराइज्ड जो पार्टी है दैट कैन बी अ पर्सन, अ प्रोग्राम और अ कंप्यूटर।
एक पर्सन भी हो सकता है, प्रोग्राम भी हो सकता है और कंप्यूटर भी हो सकता है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक कंप्यूटर को मैंने यहाँ बिठा दिया और उसको दे दिया कि भाई सैकड़ों आईपी एड्रेसेस हैं, कोई ना कोई तो इससे मैच कर जाएगा। वो अपना प्रोग्राम चला रहा है, कोई ना कोई आईपी एड्रेस इससे मैच कर गया और आपका डेटा डिलीवर हो जाए। ये पॉसिबल हो सकता है। तो उस समय कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? इंटरसेप्शन की और मॉडिफिकेशन की। तो ये जो सिक्योरिटी अटैक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इट इज़ VVI, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सो सिक्योरिटी अटैक आप लोग कर लेंगे। सिक्योरिटी अटैक इज़ important. I hope I am clear to you. Please take the screenshots.